कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। शिव को पाने के लिए गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। एक बार शिव जी और माता पार्वती अपने निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख नंदी जी के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का आभास जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे प्रभु, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। गंगे, तुमने मेरी बहन होकर भी सीमा लांघी है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होंगी, पर संतजन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने मां गंगा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं।